तारीख 14 फरवरी साल 2019 दोपहर करीब 3 बजे जैश-ए-मोहम्मद का एक आतंकवादी श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के काफिले पर हमला कर देता है। वो एक वाहन को टक्कर मार देता है। पुलवामा में पाकिस्तान समर्थित जैश-ए-मोहम्मद के इस आतंकवादी हमले में लगभग 40 जवान शहीद हो जाते हैं। यह हमला भारत में हुए सबसे बड़े आतंकवादी हमलों में से एक था। हालांकि इस हमले के बाद भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाया वो पहले कभी नहीं हुआ था। भारत ने कड़े कदम उठाते हुए पुलवामा हमले का बदला ले लिया, लेकिन इसके बाद सियासत का पारा इस तरह से हाई हुआ कि बीजेपी विपक्ष के निशाने पर आ गई। आपको याद होगा कि 2023 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर और बिहार के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि पुलवामा हमला मोदी सरकार की विफलता के कारण हुआ है। उन्हें इस मामले को लेकर चुप रहने को कहा गया। यही नहीं, सत्यपाल मलिक ने दावा करते हुए कहा था कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी को इस मामले को लेकर अवगत कराया था, लेकिन उन्होंने चुप रहने की हिदायत दी। सत्यपाल मलिक के इस दावे से राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर पुलवामा का मुद्दा उठने लगा और मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई। लेकिन इसी बीच अब सामाजिक कार्यकर्ता बलजीत सिंह मलिक ने पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक को पुलवामा में हुए हमले का मास्टरमाइंड बताया। दरअसल दिल्ली में एक प्रेस वार्ता के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता बलजीत सिंह मलिक ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि पुलवामा अटैक एक सोची समझी साजिश है। उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकात पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक से 28 सितंबर शाम को 4 बजे आर.के. पुरम उनके आवास पर हुई थी। इस मुलाकात के दौरान मैंने पुलवामा अटैक पर कुछ प्रश्न किए जो उनके पास मेरे एक भी प्रश्न का जवाब नहीं था। मैंने उनसे कहा कि जब आपको पहले से सारी जानकारी थी कि 12-13 दिन से आरडीएक्स से भरी गाड़ी घूम रही थी, तो आपने ये ज़रूरी और ठोस कदम क्यों नहीं उठाए? प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आके बलजीत सिंह मलिक क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आज जो पुलवामा जो हमला हुआ था उस विषय में बुलाई है, क्योंकि उसमें 40 जवान शहीद हुए थे और ये 40 जवान शहीद हुए तब जो है ना पूरे देश की दिल दिलाने वाली घटना थी और सभी को दुख हुआ और मेरे को भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो मैंने इस विषय में सोचा कि भाई क्या आग्रह है, सतपाल गवर्नर साहब से मिलना चाहिए मुझे इस विषय पर। तो मिलते मिलते जो है ना ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन 28 सितंबर 2019 को ईसी को 2023 को करीब 4 बजे आर.के. पुरम उनके निवास पर स्थान पर मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात हुई तो मैंने सिर्फ इसी विषय पे मैं मिला था, पुलवामा को उस हादसे पे। तो मैंने उनसे पूछा कि मगर ये कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया। तो मैंने जब क्वेश्चन करे तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। जब मैंने उन्होंने 3 बात रखी कि भाई परमिशन नहीं मिली, एक आरडीएक्स की गाड़ी 10-15 दिन से घूम रही थी, एक जो है ना जो 12-13 लिंक रोड थे उन पर कोई पीसीआर की गाड़ी नहीं थी। तो जब मैंने उन पर क्वेश्चन करे इन तीनों पर, तो उसके पास उनका कोई जवाब नहीं था। तो मैंने ये कहा कि ये सारी जिम्मेवारी आपकी है, ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं है, ये टोटल जिम्मेवारी, क्योंकि स्टेट के अंदर 2 पावर हैं, एक सीएम की, एक गवर्नर की, दोनों पावर आपके पास हैं। तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? आपकी तो इंटेलिजेंस है, क्राइम है, विजिलेंस है, सीआईडी है, और जो है ना एसएचओ का स्टाफ अलग होता है, डीजीपी का अलग होता है, डीसीपी का अलग होता है, डीआईजी का अलग होता है, आईजी का अलग होता है, और सीएम का अलग होता है, गवर्नर का अलग होता है। तो आपकी एजेंसी क्या कर रही थी? जो ना जब आपको रिपोर्ट पहुंच गई, जबकि एजेंसी की कोई गलती नहीं है, तो आप चुप क्यों रहे? तो इसमें आपका कोई स्वार्थ है। तो उसमें स्वार्थ में वो चुप रहे और बिल्कुल भयभीत हुए। स्वार्थ, मैंने कहा इसमें कोई स्वार्थ आपका, तो वो भयभीत हुए। भयभीत होने पर जो है मैंने कहा कि ये तो आपने बहुत गलत किया है, और जो है ना कि अगर देश के साथ और जवानों के साथ है, और जिस तरह आप प्रचार कर रहे हो देश के अंदर घूम घूम कर, उस तरीके से तो देश में जो है ना दंगे भी हो सकते हैं, फोर्स में और मिलिट्री में जो है ना विद्रोह भी हो सकता है, जिस तरह आप सीधा ऊपर से इशारा कर रहे हो। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि इस पर जो है ना ये जो इसकी पूरी प्लानिंग करने वाला और जो है ना इसका मास्टरमाइंड ही गवर्नर सत्यपाल मलिक है, क्योंकि मैंने उनकी बातों से जो उसके जो सवाल क्वेश्चन है जो दिए उसने, उससे साफ जाहिर है कि जो है ना सारी प्लानिंग उसकी है, और जो है ना इसमें उसका बड़ा स्वार्थ है। और वो स्वार्थ
ये क्लियर जब होगा जब एनआईए को जो है ना कार्रवाई करे तुरंत, और एनआईए को या सीबीआई को ये केस दे और इस पर तुरंत कार्रवाई करे सतपाल मलिक पर के आगे। सरकार चाहती जो भी हालात स्टेट के अंदर होते हैं वो सिर्फ यानी कि सीएम में अगर जो है ना जो वहाँ पर चीफ है तो सीएम से पूछा जाता है, और गवर्नर चीफ है तो क्या गवर्नर से पूछा जाता है। तो ये हालात जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट को गवर्नर साहब ने देने थे। हालात जो परमिशन की बात कर रहा है, परमिशन की अगर हो सकता है भाई क्या यानी कि परमिशन के बारे में जो है ना इसने मना करा होगी, भाई कोई ज़रूरत नहीं। ये हर मीटिंग के अंदर वो अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। पहले कहा है कि प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आया, अब वो कहने लगा कि 2-3 बार मैंने जो है ना फ़ोन किया। मतलब ये हर बार स्टेटमेंट बदल रहे हैं। मतलब जो है ना ये नहीं कि कोई फ़ोन नहीं किया इनने, और जो है ना ये खुद जो है ना क्या कह रहे हैं दोषी हैं। पूरी प्लानिंग करने वाले सतपाल मलिक हैं, गवर्नर साहब हैं, और जो है ना इसमें जो है ना बिल्कुल मास्टरमाइंड ही जो है ना सतपाल मलिक है। प्रूफ तो जो है ना एनआईए और सीबीआई करेगी, मतलब उसको निकालेगी। मतलब जो है ना जब सख्ती से निपटेगी तो क्या अगर कार्रवाई करके तो मतलब जो है ना प्रूफ सामने आ जाएंगे। प्रूफ नहीं, मेरी तो आमने सामने बात हुई है। जैसे आमने जब किसी भी अपराधी से बात करते हो तो बातचीत करोगे तो उसका अपराध के बारे में पता चल जाता है, अपराध के बारे में अभी यानी कि इसने किया है कि नहीं किया है। इस संबंध में आपने फिर सरकार से किसी से सरकार के नहीं, मैंने जो है ना सिर्फ मीडिया के द्वारा जो है ना क्या अगर ये बात करने की कोशिश करी है कि भाई प्रधानमंत्री तक ये बात जाए और प्रधानमंत्री इस पर कार्रवाई करे। और जो है ना ये तो पूरे देश की बदनामी वाला है, यानी कि इस तरह का जो कर रहा है प्रचार ये। हाँ, या तो वो क्लियर बताए, मतलब जो ना, लेकिन क्लियर तो उसके पास जवाब है ही नहीं। 4 साल चुप रहा, 4 साल चुप रहने का मतलब जो है ना क्या कह रहे हैं, चुप रहना भी अपराध की श्रेणी में आता है। चुप रहना भी अपराध की श्रेणी में आता है। और ये बल्कि इस पर तो देशद्रोह का मुकदमा लगता है, क्योंकि ये तो वहाँ का चीफ है। दोनों पावर इसके पास हैं, चीफ मिनिस्टर की भी और गवर्नर साहब की भी, दोनों पावर इसके पास है। इस पर तो देशद्रोह का मुकदमा जो है ना, हत्याकार जो है ना, प्लानिंग का केस होना चाहिए। सब कुछ नहीं किया आग्रह है, कोई सरकार नहीं किया आग्रह है। कई आप इसकी जो है ना इंक्वायरी होगी ना बारीकी से तो क्या आग्रह सब खुलासा हो जाएगा। और केस मतलब ये सारी प्लानिंग का जिम्मेवार यही है। इसका एक बड़ा स्वार्थ है, मतलब इसका सपना मतलब चौधरी देवीलाल चौधरी चरण सिंह से बड़ा होने का था, क्योंकि उनके अंदर भी ये बहुत बड़ी कमी निकालता है। चौधरी चरण सिंह पर ऐसा आरोप लगाया इसने कि भाई वो पद के लिए किसी हद तक जा सकता है। और देवीलाल पर भी जो है ना उन्होंने क्या आग्रह है, जो राजस्थान में एक सभा में बोला है, उनके बारे में बोला है। जो इतने सामान्य नेता हैं उनके बारे में बोल रहा है, उनको छोटा करने के लिए, अपने आप को बड़ा करने के लिए क्या करें, और कुछ नहीं किया करें। इसका खुद का स्वार्थ है कि मतलब इसका स्वार्थ मुझे लग रहा है कि यानी कि राष्ट्रपति बनने का था। तो आप ये क्योंकि जब जो 10-12 दिन से गाड़ी घूम रही है, 15 दिन से आरडीए से लेकर, और उस जो मुलजिम अपराधी है उसका रिकॉर्ड भी खराब है, उसका रिकॉर्ड भी खराब है। मतलब जो ना कई बार उग्रवाद के उसमें पकड़ा गया है, और फिर जो ना गाड़ी नहीं पकड़ी, वो एसएचओ का वहाँ मतलब ये पुलिस इसके अंडर में है, फोर्सेस के अंडर में है, तो क्या अगर जो ना इसने कार्रवाई क्यों नहीं करी। इसलिए अमला जी इसलिए बचाया जा सकता था अगर वो जो ना जैसे मतलब ये नहीं कि एजेंसियों ने तो अपना काम पूरा करा है, जबकि एजेंसियों भी थोप रहा है, लेकिन इसने खुद कार्रवाई नहीं करी। यानी कि एट ए टाइम जो हमला हुआ जब 14 फरवरी को यानी कि 2019 को, तो उस टाइम पर जो ना अफसरों की भी चेंजिंग करी है इसने। अच्छा, अफसरों की भी चेंजिंग करी है, जैसे डीसीपी की, एसएचओ की, मतलब जो एसीपी की, आईजी की, जो इसने चेंजिंग करी है उसमें। तो जांच में ये चीजें आई हैं, जांच में तो जांच जब सीबीआई एनआईए करेगी, जब सारी चीजें हो जाएंगी। बने रहिए हमारे चैनल जनहित टाइम्स के साथ।